Hello student, today we solve the third question of exercise 4.2. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. तो इन जो 4 पार्ट्स आपको गिवन है इसमें आपको पहले स्टेप्स देने हैं, देन बताना है कि आप वेरिएबल को कैसे सेपरेट करोगे. ओके, सो आने वाली एक्सरसाइज में आप डायरेक्ट करोगे, स्टेप्स नहीं लिखोगे. ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 3n - 2 = 46. सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होगा, प्लस या माइनस में कांस्टेंट होगा, उसको हम सेपरेट करते हैं. ओके, सो -2 है तो हमें इसको कैसे सेपरेट करेंगे? व्हेन वी ऐड 2 इन दिस इक्वेशन. सो स्टेप फर्स्ट इज ऐड 2 to both sides. So the equation will be 3n - 2 plus 2 = 46 plus 2. So we get -2 से -2 cancel, +2 cancel. So we get 3n = 48. Now step 2, second step is 3 is in multiplication. So we divide by 3 to separate the variable. So divide both side by 3. जब माइनस होगा तो आप प्लस करोगे सेम नंबर को, और जब कोई मल्टीप्लाई में होगा नंबर तो आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे. ओके, सो 3n/3 = 48/3. सो वी गेट 3 से 3 कैंसिल आउट, n = 16. नाउ सेकेंड पार्ट, 5m + 7 = 17. So step 1 is subtract 7 to both sides. So we get 5m + 7 - 7 = 17 - 7. 7 cancel out. 5m = 17 - 7, that is 10. Now step 2, divide both sides by 5. So we get 5m/5 = 10/5. 5 cancel out. So we get m = 5 2 ja 10. So m = 2. Now the third part of this question, इसमें डिवाइड में भी है एक नंबर और मल्टीप्लाई में. तो आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हो, डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई वाला. ओके, सो स्टेप 1 इज, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, आप डिवाइड से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे? 3 से. जो डिवाइड में है उसको रिप्लेस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप ये भी कर सकते हो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20, क्योंकि 20 को रिप्लेस करना है तो आप डिवाइड करोगे, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में है तो ये सेकंड स्टेप में करेंगे. आप फर्स्ट स्टेप में कर सकते हो और ये स्टेप आप सेकंड स्टेप में भी कर सकते हो. ओके, सो 20p/3 × 3 = 40 × 3. सो वी गेट 3 से 3 कैंसिल आउट. 20p = 40 × 3 120. सो p = अब नाउ सेकेंड स्टेप, divide both side by 20. So 20p/20 = 120/20. सेम प्रोसेस दोनों साइड करोगे. सो वी गेट 20 कैंसिल आउट. सो वी गेट p = 0 से 0 कैंसिल. When we divide it, we get 6. So the value of p = 6. Now last part, 3p/10 = 6. So in first step, divide both side by 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है
तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए डिवाइड करेंगे. सो 3p अपॉन 10 इंटू 3, क्योंकि हम 3 को नीचे लिख रहे हैं. ओके, इक्वल्स टू 6 अपॉन 3. या आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा है, अपॉन 3. ओके, सो 3 से 3 कैंसिल आउट. सो वी गेट p अपॉन 10 equals to 6 upon 3, that is 2. Now in second step, we have to separate 10 from the variable. So we multiply both sides by 10. So we get p upon 10 into 10 equals to 2 into 10. 10 से 10 cancel out. So p equals to 2 into 10, that is 20.